गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है उन्हें चाणक्य कहते हैं और चाणक्य जी का कहना था स्त्रियों को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। और ये सिर्फ चाणक्य का ही कहना नहीं था। अगर आपने रामचरितमानस में सुंदरकांड पढ़ा हो, जो तुलसीदास जी ने भी कहा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ताड़न का अर्थ वैसे देखा गया तो मारना पीटना होता है, पर ये साधु संत कहते हैं नहीं नहीं, देखना होता है, दृष्टि रखना होता है। तो उस हिसाब से भी अगर अर्थ निकाला जाए तो स्त्रियों को कंट्रोल करना होता है। तो तुलसीदास भी कहते हैं रामचरितमानस में कि स्त्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, और ये जो हमारे चाणक्य जी है ये भी कहते हैं कि स्त्रियों को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। दोस्तों, इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार देकर आज 2022 में द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बनने का मौका दिया है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे मौका तो मोदी शाह और बीजेपी ने दिया है, तो उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ इस देश में संविधान का राज चलता है और इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब इस देश का संविधान लिखा तो उस संविधान में समानता की बात की है, समान अधिकार की बात की है, और इसी कारण मोदी शाह और बीजेपी द्रौपदी मुर्मू जी को मौका दे पाए। अगर मैं मनुस्मृति का जिक्र करूं तो मनुस्मृति स्त्री को वर्ण बाह्य बताती है। जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस व्यवस्था में स्त्री का कहीं पर भी मनुस्मृति जिक्र नहीं करती। तो दोस्तों, आपको ये बात समझना होगा, अगर मनुस्मृति का आधार लिया गया होता तो मोदी शाह और बीजेपी कभी भी द्रौपदी मुर्मू को अपॉर्चुनिटी दे नहीं पाते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी वो दे पाए क्योंकि इसकी अनुमति हमारा भारतीय संविधान देता है। हमारा भारतीय संविधान समान अधिकार की बात करता है। इसी कारण मोदी शाह और बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को यह मौका दे पाए। इसलिए हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, भारतीय संविधान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने समान अधिकार के बात की और समानता देने वाला संविधान हम सबको दिया। बावजूद इसके मैं मोदी शाह बीजेपी के हिम्मत की दाद देता हूँ, जिन्होंने स्मृति और श्रुति के खिलाफ डिसीजन लिया, क्योंकि इनकी स्मृति और श्रुति महिला को इतने उच्च पद पर बिठाने के लिए इजाजत नहीं देती। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि यार दलित को प्रेसिडेंट बना दिया, आदिवासी को बना दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि जिस समाज में मूंछ बढ़ाने पर हत्या की जाती है, घोड़ी पर चढ़ने पर हत्या की जाती है, मंदिर में घुसने पर हत्या की जाती है, उन सभी लोगों को मोदी शाह बीजेपी ने एक तमाचा मारा है। जो श्रुति और स्मृति का जिक्र करके, धर्म का जिक्र करके, चातुर्वर्ण व्यवस्था का आधार लेकर जो दलित आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार करते हैं, उन सभी लोगों को तमाचा मारा है मोदी बीजेपी शाह ने। इसलिए मोदी बीजेपी शाह की हमको तारीफ करनी चाहिए, उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, जिन्होंने स्मृति और श्रुति के खिलाफ जाकर एक महिला को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर बिठाया। तो दोस्तों, इसलिए इनके हिम्मत की दाद देनी चाहिए और इनकी तारीफ होनी चाहिए। कल तक जो पुजारी मंदिर में दलित को घुसने नहीं देता था, वो पुजारी आज दलित के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। वही पुजारी आज आदिवासी के लिए मंत्र का उच्चारण कर रहा है। तो दोस्तों, ये वाकई में बदलाव बहुत अच्छा है और मोदी, अमित शाह, आप सभी को धन्यवाद। आपके वजह से जो पुजारी है वो दलित के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, क्योंकि आपकी जो मनुस्मृति है और जो श्रुति है वो दलितों के अधिकार को नकारती है, और बावजूद इसके संविधान का आधार लेकर आपने दलित को और आदिवासी को मौका दिया। इसलिए आपको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और वीडियो खत्म करने से पहले खास तौर पर दिग्विजय मानकर जी को मैं बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में आदिवासियों का संगठन बनाया, आदिवासियों को संगठित किया और उनमें जन जागृति फैलाने का काम किया, और उसका ही इम्पैक्ट आज द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है। देखिए दोस्तों, जो झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी है वो अपना एक अलग कल्चर मानते हैं। तो उनका कहना है कि हम लोग हिंदू नहीं है, और जब ये जातीय जनगणना होनी है तब वो लोग खुद को आदिवासी बताने वाले हैं, वो लोग खुद को हिंदू नहीं बताने वाले हैं। तो इस बात का भी, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं उनको इस बात का भी डर है। इसलिए वो लोग आदिवासियों का विश्वास जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो मकसद है
ओवरऑल अल्टीमेट मकसद तो उनका यह है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं, बट दैट इज वेलकम, क्योंकि इससे देखिए, इससे इंसानियत बढ़ रही है, हर किसी को मौका मिल रहा है, तो दैट इज वेलकम। अगर इस तरह का हिंदू राष्ट्र आपको बनाना है जिसमें हर किसी को मौका दिया जाएगा, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र को कौन नकारेगा। पर अगर आप कहोगे कि हम श्रेष्ठ और आप लोग निचले, तो भाई ऐसा हिंदू राष्ट्र को कोई होने नहीं देगा। तो ऐसे हिंदू राष्ट्र को हर कोई अपोज करेगा, ये बात को भी आपको समझना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।